Hello bachcho. Let's read the question. The question says a ray falls on a prism ABC where AB is equal to BC and travels as shown in figure. The minimum refractive index of the prism material should be option number 1 4/3, option number 2 √2, option number 3 1.5, option number 4 √3. चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. Now in key concept we will learn about total internal reflection, which is also known as TIR. तो देखिए, मान लेते ये हमारे पास दो मीडियम है. दिस इज आवर डेंसर मीडियम एंड दिस इज दी रेरर मीडियम, और ये हमारा नॉर्मल है. अब हमें पता है कि अगर कोई एक लाइट रे डेंसर से रेरर की ओर ट्रैवल करता है, जो कि ऐसे, सो इट्स मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो जैसे देखिए, हम लोग जैसे ये एंगल बढ़ाते जाएंगे, ये जो इमर्जेंट रे होगा दैट विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो कोई एक एंगल हम लोग मान लेते हैं, कोई एक एंगल पे, ये एंगल पे द इमर्जेंस विल बी ग्रेजिंग इमर्जेंस, जो कि सरफेस के साथ ऐसा होगा. सो दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल, जिसे हम लोग थीटा सी से बोलते हैं. अब देखिए, अगर हम लोग फिर से एंगल को इंक्रीज करें, तो इफ यू कीप ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल, नाउ हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, जो कि होगा ऐसे. सो दिस केस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. अब देखिए, द थिंग दैट वी नीड टू नो हियर इज फॉर TIR जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I. सो फॉर TIR हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी. तो I मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी. अब देखिए, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाए फॉर द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के लिए, सो क्या होगा देखिए, ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है दैट इज 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्रीज है हमारे पास. सो स्नेल्स लॉ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल देते हैं. सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज साइन ऑफ थीटा सी. वी आर टेकिंग द केस व्हेन द एंगल इज क्रिटिकल एंगल. ये हो जाएगा हमारा, देखिए, ये हम लोग एयर बोल देते हैं, दिस इज द एयर, और इसे हम लोग म्यू इज इक्वल टू 1 बोल देते हैं. सो क्या होगा, ये 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू. दिस इज दी सेकेंड थिंग दैट वी विल बी रिक्वायरिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब देखिए, इस फिगर पे आते हैं. इफ यू लुक एट द फिगर, हम लोग यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बनाए ऐसे, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बनाए ऐसे. नाउ इट इज सेड दैट AB इज इक्वल टू BC. अगर AB इज इक्वल टू BC है, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 45 डिग्रीज होना चाहिए. सिमिलरली दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. अब देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज हो जाएगा, बिकॉज तीनों का सम मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब देखिए, ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है एंड दिस पूरा वाला एंगल ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है. सो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये वाला एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 45 डिग्रीज. तो देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हम लोग बोल सकते हैं. सो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दिस वन, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखिए, ये अगर 45 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, सो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 45 डिग्रीज अगेन, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा. एंड सिमिलरली ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, सो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा दैट विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा. आई होप कि ये सब क्लियर है कि कैसे हम लोग एंगल को निकाल रहे हैं. नाउ द थिंग दैट वी नीड टू नो इज दिस आई, ये आई के लिए क्या हो रहा है, दिस आई इज परफॉर्मिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो वी कैन से दैट एट surfaces AB and BC, TIR is taking place.
अब देखिए अगर ये यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, इफ टी आई आर इज टेकिंग प्लेस, सो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने केस देख रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो आई मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। सो देखिए आई हमारे पास क्या है, आई हमने देख रखा है कि आई इज 45 डिग्री, यहां से देखिए 45 डिग्री आ रहा है। फॉर एनी केस हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ए बी सर्फेस पे भी देख सकते हैं, बीसी सर्फेस पे भी देख सकते हैं। इन बोथ द केसेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज 45 डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। बोथ साइड अगर हम लोग साइन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्रीज मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। अब देखिए अगर हम लोग बोथ साइड साइन अप्लाई करें तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। अब देखिए साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। अब देखिए साइन ऑफ थीटा सी क्या होता है हमारे पास, 1/μ, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे हम लोग म्यू पी बोल देते हैं। सो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी, दिस विल इंप्लाई दैट 1/√2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1/μ ऑफ प्रिज्म, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो देखिए अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले ले तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन √2। नाउ एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आया दैट इज कमिंग ग्रेटर देन √2, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हमारा √2 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे होगा, ये हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये होगा, देखिए इन दिस केस वी आर टेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो देखिए अगर हम लोग दोनों तरफ इक्वल टू साइन बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हम लोग अगर मिनिमम लेना चाहे तो थीटा सी हम लोग ले सकते हैं, जो कि हो जाएगा ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए, ये वाला केस के लिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो आई होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी। सो यहाँ पे भी हम लोग अगर इक्वल टू साइन हर जगह लगा दे, सो म्यू पी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सो फॉर म्यू पी टू बी मिनिमम दैट मस्ट बी इक्वल टू, बिकॉज √2 से ज्यादा होगा वैल्यू या फिर इक्वल टू होगा, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू √2। और ये कब होगा, जब हमारा साइन थीटा सी या फिर हमें क्रिटिकल एंगल पे मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और ये हमें फाइंड करने बोला था, तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज √2। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन। I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.